जय हिंद बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। अव्यय यानी वे शब्द या वे शब्दांश जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष किसी के साथ प्रयोग हों लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? संबंध देखते हैं। जिन अव्ययों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। फिर से आप ध्यान से देखेंगे। जिस अव्यय के द्वारा, अब समझिए, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्द के साथ, या संज्ञा या सर्वनाम जो भी कुछ, जैसे आप लोग पढ़े हैं संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। ठीक है। तो अगर इनका किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। दूसरे बात में आप कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, वे अव्यय जो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। जैसे ऊपर आप उदाहरण देखिए, चोर दुकान के अंदर घुस गया, ठीक ना। तो घुस गया एक अलग शब्द है, दुकान, चोर दुकान, ये क्या है? अलग शब्द है। ठीक है। दुकान के अंदर जो अंदर शब्द है वो इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है। इसे क्या है? संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय के जो भेद हैं वो आपके 12 हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं पहले कालवाचक। काल यानी समय, जो शब्द समय को बताएं। चलिए बेटा, हम बात कर रहे थे संबंध बोधक अव्यय के जो भेद हैं उस पर। इसमें पहला है कालवाचक। ठीक। काल यानी समय, कि वे अव्यय जो समय के द्वारा दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक। जैसे इसका उदाहरण दिया है, के पूर्व, के बाद, के उपरांत, के पहले, के पीछे। ये सब क्या है? समय है। पूर्व यानी पहले। जैसे वह पढ़ने के पूर्व पुस्तक खोलता है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। वह पढ़ने के पूर्व, पढ़ना, वह पढ़ना एक अलग क्रिया हो गई, पुस्तक खोलता है दूसरा शब्द हो गया। ठीक। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? के पूर्व। पूर्व यानी पहले, वह पढ़ने के पहले की पुस्तक खोलता है। ठीक। उसके बाद है के उपरांत, के बाद, वह पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करता है। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? दो शब्दों के द्वारा वो जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। दूसरा है स्थानवाचक। कि स्थानवाचक शब्द हैं के ऊपर, के नीचे, के भीतर, के अंदर, के बाहर, पर आदि। जैसे जंगल के अंदर विभिन्न जानवर हैं। ठीक। यहाँ पर दो शब्द कौन है? जंगल और विभिन्न जानवर। इनको कौन जोड़ रहा है? अंदर। जंगल के अंदर, ठीक, जंगल के बाहर, जंगल के भीतर। तो अंदर, बाहर, भीतर क्या है? स्थान है। और ये सब क्या है? अव्यय है। जैसे हमने आपको बताया कि अव्यय किसी भी शब्द के साथ, लिंग के साथ उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आप कहिए जंगल के अंदर विभिन्न जानवर हैं। ठीक है। यहाँ पर जंगल और जानवर अलग शब्द हैं। अब यहीं पर कहते हैं घर के अंदर विभिन्न लोग हैं। ठीक। तो शब्द आपका बदल गया, लेकिन जो हमारा अव्यय था अंदर, वो जंगल के साथ भी प्रयोग हुआ, लोग के साथ भी प्रयोग हुआ। ठीक है। तो ये शब्दांश जो सबके साथ प्रयोग होते हैं, तो सबका मतलब कि संज्ञा, कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, उनका स्वरूप नहीं परिवर्तित होता है, उसको बोलते हैं अव्यय। तीसरा है समतावाचक। समता माना होता है बराबरी, समानता। तो जहाँ पर समानता दिखाने के लिए जो शब्द दो में समानता बताएं, बराबरी बताएं, वो क्या होते हैं? समानतावाचक शब्द। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, के अनुसार, के तुल्य। तुल्य माने तुलना। ये सब क्या है? समतावाचक शब्द हैं। ठीक है। इस तरह से हुआ हमारा एक पहला 3 हो गया। इसके बाद देखते हैं
चौथा विरोध सूचक, विरोध यानी विपरीत, ठीक, किसी चीज़ का विरोध करना। इसके लिए क्या है, कौन शब्द प्रयोग होंगे, के विपरीत, के उल्टे, के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने भी उल्टा होता है, के विरुद्ध, ठीक है। उदाहरण दिया है अत्याचार के विरुद्ध लड़ना चाहिए, तो यहाँ पर अत्याचार और लड़ना इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, विरुद्ध। अत्याचार के विरोध में हमको लड़ना चाहिए, विरुद्ध लड़ना चाहिए, ठीक है। तुलनावाचक, किसी की बराबरी की जाए, तुलना की जाए, ठीक। इसका उदाहरण है की अपेक्षा, की तरह, के समान, की तुलना आदि। जैसे आम की अपेक्षा सेब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो आम और सेब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ा जा रहा है अपेक्षा से। ये अपेक्षा क्या है, अपेक्षा तुलनावाचक अव्यय है। पृथकता सूचक, पृथक मानता अलग, ठीक। जो शब्द दो शब्दों में अलगाव बताएं, जैसे से अलग, दूर, परे, हटकर, परे माने दूर होता है, हटकर। जैसे मेरे घर से बाजार ज़रा हटकर है, हटकर यानी दूर है, ठीक है। अगला व्यतिरेक, इसका उदाहरण है के सिवा, के अलावा, के अतिरिक्त, के रहित। ये सब क्या है, व्यतिरेक संबंध हैं। उदाहरण तुम्हारे पास मुझसे मिलने के सिवा कोई चारा नहीं है, ठीक है। दिशा सूचक, जहाँ पर कोई दिशा बताई जाए, जैसे की ओर, के सामने, के पार, आसपास, ठीक। हमारे घर के आसपास वृक्ष है, नदी के पार स्कूल है। इस तरह के जो शब्द होंगे ये क्या है, दिशा सूचक शब्द हैं। उद्देश्य सूचक, उद्देश्य यानी किसी काम के लिए का कोई उद्देश्य हो, कारण हो, ठीक है। जैसे रोहन माँ के लिए साड़ी लाया है, वह साड़ी किसके लिए लाया है, माँ के लिए, उसका उद्देश्य क्या है, माँ हो गया। वह पढ़ने के लिए स्कूल आता है, उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए स्कूल आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो के लिए शब्द है ये क्या है, कारण है। संबंध सूचक, जिससे दो लोगों का संबंध बताया जाए किसी के साथ, ठीक। वह के साथ, के संग, साथ में, समेत। नीलेश अपनी बहन के साथ आया है, ठीक ना। तो बहन के साथ आया है, साथ क्या है, संबंध सूचक अव्यय है, ठीक। उसके बाद अन्य उदाहरण को देख लीजिए, वह मोहन के संग खेलता है, ठीक ना। बच्चे पुस्तकों समेत विद्यालय आते हैं, ये सब क्या है, संग, साथ, समेत, सहित, ये क्या है, संबंध है, ठीक है। अगला देखते हैं 12वां, संग्रह सूचक शब्द, ठीक। संग्रह माने इकट्ठा करना, जहाँ पर ये बताया जाए कि किसी चीज़ को एकत्रित किया गया है। जैसे इस धन से मैं आयु पर्यंत मौज करूँगा, आयु पर्यंत माने जीवन भर, ठीक है। वह आयु को एकत्रित किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, संग्रह सूचक शब्द अव्यय। इसके बाद विशेष में दिया हुआ है, कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर संबंध बोधक जाने जाते हैं, जबकि यही शब्द क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण बन जाते हैं। मतलब कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप लोग, सभी घर के बाहर गए हैं, ठीक है, क्या है, संबंध है। वह बाहर चला गया, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। इन दोनों में बाहर शब्द जो है, बाहर शब्द एक ही है, लेकिन एक क्रिया के साथ प्रयोग किया गया तो वह क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और दो लोगों में संबंध जोड़ने के लिए चला गया तो क्या हो गया, वो संबंध बोधक हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका यह टॉपिक पूरा हुआ। जय हिंद।